ओके बच्चों, सबको नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून, एवरीथिंग. ऑलवेज फर्स्ट मीटिंग इज ए गुड मॉर्निंग. सो वट एवर टाइम, प्रणाम, नमस्कार. तो आज का टॉपिक सर्कल, वृत्त, 360 डिग्री. वेरी क्लियर. एंजॉय करेंगे आज की क्लास में. कोनिक सेक्शन वन ऑफ द पार्ट. कोनिक सेक्शन का एक पार्ट सर्कल है. जरा मैं कोनिक सेक्शन, सर्कल में आने से पहले कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद पर चर्चा कर लें. ओके, मेरे अनुसार इसमें स्ट्रेट लाइन भी आता है, वृत्त भी आता है, परवलय भी आता है, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त और अति परवलय. अति परवलय अंग्रेजी में जरा नाम जान ले. ये तो लिखा है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा. हिंदी में लिख देते हैं इसको सरल रेखा. वृत्त यानी सर्कल, परवलय यानी पेराबोला, पेराबोला. दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, इलिप्स. एंड दिस इज हाइपरबोला. बच्चों ये सारे टॉपिक हमारे हैं. सरल रेखा हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जब एससीईआरटी में क्लासेस होती थी तो स्ट्रेट लाइन पे क्लासेस आपकी हो चुकी है. पहला कंपोनेंट वृत्त पढ़ने जा रहे हैं. कल जरूर दीर्घवृत्त लिखा हुआ है आपके टाइम टेबल पे, बट कल हम परवलय पढ़ेंगे. कल की भी क्लास ठीक 3 बजे होगी, उसमें हम परवलय पढ़ेंगे. देन जो नेक्स्ट वीक क्लास होगी मंडे टू सैटरडे फ्राइडे के बीच में, उसमें हम ये 2 टॉपिक कवर करेंगे. तो चलिए सर्कल, वृत्त, वृत्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. पहला, वृत्त का समीकरण. वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है, केंद्र मूल बिंदु है एवं त्रिज्या, त्रिज्या ए है. इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज ए. तो उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ये मूल समीकरण. ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या ए है. दूसरा, उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र, जिसका केंद्र h के, एच के है और त्रिज्या r है. उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h के और त्रिज्या r है. यानी कैसे बना चित्र, जरा देखें. चित्र कैसे बनेगा जरा देखते हैं. ये वृत्त है, ये केंद्र है. केंद्र, केंद्र हम एच के बोल रहे हैं. केंद्र एच के और एक्स वाई एक बिंदु है. मान लीजिए ए है, ये बी है और इसकी त्रिज्या आर है, जैसे कि प्रश्न में बोला है. तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र आप पढ़े हो. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर. डिस्टेंस आर दिया है, 2 पॉइंट्स का रेडियस, वैल्यू रख देते हैं. तो क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू आर. वर्ग कर दीजिए. वर्ग करने पर स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग तो क्या आ गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ये फार्मूला हो गया आपका. उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h के, सेंटर h के एंड रेडियस इज r. x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ये सर्कल का इक्वेशन है. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन. अब चलिए उस सर्कल का समीकरण जानते हैं जिसका व्यास दिया है, डायमीटर. ये मान लीजिए x1 y1 है ए और b जो है आपका x2 y2 है और ये आपका केंद्र है O.
तीसरा, उस वृत्त का समीकरण जिसका व्यास मूल बिंदु से होकर जाता है, जिसके व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है, व्यास के सिरों का निर्देशांक, एंड पॉइंट का निर्देशांक दिया है। उस केस में समीकरण क्या होगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान दें, ये 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है। एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, तो सिंपल समीकरण क्या होगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये एक समीकरण हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? उस वृत्त का समीकरण जिसमें व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हो, एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज गिवन, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वृत्त का समीकरण जो है स्टैंडर्ड फॉर्म मूल रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वृत्त समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट। उस वृत्त का स्टैंडर्ड फॉर्म, वृत्त का मूल रूप इन द सेंस स्टैंडर्ड फॉर्म वृत्त का जो पढ़ेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और इसका जो सेंटर है, सेंटर वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है। सेंटर इज अ माइनस जी कॉमा माइनस एफ, just like calendar. This is the standard form, this is the center. Radius is a root over g square plus f square minus c. Root over g square plus f square minus c is the center of the standard equation of circle. तो अभी तक हमने 4 बातों के बारे में डिस्कस किया। बहुत सी बातें हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये 4 बातों को पहले अच्छे से आपको समझ लेना है। क्लियर है? आगे बढ़ें। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैक बोर्ड मिटाने जा रहे हैं। ओके, तैयार सब लोग? क्विक टेस्ट के लिए तैयार? कुछ प्रश्न करेंगे आपसे, क्योंकि आप सब 11th में हो, सब्जेक्ट ले रखे हैं आप। पहला, मूल बिंदु से जाने वाली वृत्त का समीकरण, या जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, क्या होगा? चैट बॉक्स में लिखना है। आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकेंड, केंद्र एच के होने पर वृत्त का समीकरण क्या होगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज अ रेडियस। तीसरा, व्यास के वृत्त के व्यास के उस वृत्त का समीकरण व्यास के सिरों से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। फोर्थ,
स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड मूल रूप वृत्त का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका जो केंद्र है, सेंटर है, वो होगा -g माइनस f, और त्रिज्या, रेडियस √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। और भी बहुत सारे वृत्त के समीकरण हैं जिसकी चर्चा प्रश्नों के साथ हम करते जाएंगे। जैसे वृत्त के केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित हो, वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित हो, तो क्या होगा, इसमें y कोऑर्डिनेट को हम 0 रख देंगे। ये वाला y कोऑर्डिनेट k, x एच के का मतलब h जो है x एक्सेस से रिलेटेड है और k जो है y एक्सेस से। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k0 y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसे ही वृत्त का समीकरण जो y अक्ष पर स्थित हो, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं। फार्मूला आपके पास है, अच्छे से नोट कर लिए होंगे सारे बच्चे। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बनाना। अब हम प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन में आते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र -5,4 और त्रिज्या 9 है। ये प्रश्न है, दिस इज प्रश्न, क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज -5,4 एंड रेडियस इज 9। सो आपके पास ये सीधे सीधे फॉर्मूला आएगा y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं डायग्राम ड्रा करूं तो ये एच के, ये एक्स वाई, एच के, तो क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर कर देंगे एच के से, किसको, -5,4 को। तो एच इक्वल टू क्या आएगा, -5 और के इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 9। एच इक्वल टू -5, के इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 9। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। x ये ऑलरेडी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है। आप सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 कैसे आया, 11th क्लास में है, आप समझ रहे हैं। वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 16 इक्वल टू 81। अरेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16y, 25 और 16 को ऐड कर दीजिए, 6 5 11, 2 3 2 2 4 और ये 81 को इधर ले आए। ओके, क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x 16y, और ये भी तो है आपका, ये दोनों का डिफरेंस 1 में से 1 0 4, दिस इज -40 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान दें,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16y माइनस 40 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जरा मैं इसी क्वेश्चंस को मूल रूप से कंपेयर करता हूं। ये बताया था आपको थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चलिए कंपेयर करते हैं हम अपने आंसर को। हमने क्या निकाला था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16y प्लस माइनस 40 इक्वल टू 0, ये है। तो जरा कंपेयर करिए 2g इज इक्वल टू 10, तो g इज इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। 2f इक्वल टू माइनस 16, तो f इक्वल टू माइनस 16/2 इज इक्वल टू माइनस 16 है। क्या है देखो जरा, क्या लिखे हम लोग? गलत लिख दिए हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, यहां गलत है। देखो चेक करने से फायदा क्या होता है। गलत लिखे हैं, यहां पर 8y आएगा, 8y 8। अब भी हमारा जादू चल गया, 8 आएगा। ये आंसर में हमने करेक्शन कर दिया, तो ये 8 होगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस 8/2 इक्वल टू माइनस 4। तो g की वैल्यू 5 आया, f की वैल्यू माइनस 4 आया। और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का सेंटर क्या होता है? माइनस जी कामा माइनस एफ। अभी अभी बताया था मैंने, माइनस जी माइनस एफ। जी की वैल्यू 5 है तो माइनस लगा के लिख दीजिए, एफ की वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस 4। मैजिक मैजिक मैजिक, देखिए -5 4, वहां भी -5 4। व्हाट इज मीनिंग? क्वेश्चन से हम आंसर ले सकते हैं और आंसर से हम फिर क्वेश्चन में पहुंच सकते हैं। हमने यहां पर मिस्टेक किया था मित्रों। कैलकुलेशन मिस्टेक चाहे टीचर करे चाहे स्टूडेंट करे, पनिशमेंट बराबर है। पनिशमेंट क्या? नंबर नहीं मिलेगा। समय रहते हमें अपडेट होना है। हमने फार्मूला जरूर लिखा, a² माइनस 2ab प्लस b²। एवरीथिंग इज राइट, बट ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया हमने, फिर चेकिंग किया तो समझ में आया। तो आप सबको क्या करना है? प्रॉब्लम बनाओ, सावधानी दिखाओ, चेक करो और कॉन्फिडेंस लाओ। वेरी क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र -5,4 और रेडियस 9 है। तो हमारा आंसर ये आया, और इस आंसर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो सेंटर मिल गया। अब रेडियस, इसका रेडियस क्या बताया था मैं आपको? बताओ, g² प्लस f² माइनस c। चलिए g की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है? ढूंढो, 5। f की वैल्यू क्या निकाल रहा है? -4। माइनस c ढूंढो, c की वैल्यू -40 लिख रहे हैं हम लोग। अभी पता चल जाएगा हम लोग राइट है कि रॉन्ग है। और माइनस यहां पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। चलिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 और ये 40। सबको जरा ऐड कर देते हैं। 6 5 11, 5 6 2 81। जादू जादू, मैजिक मैजिक मैजिक। 9, ये देखो 9। रेडियस इज आल्सो कंफर्म। तो बच्चों हमने क्या किया? सेंटर और रेडियस देने पर हमने x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, वृत्त का समीकरण निकाला। उसको, ये हमारा डन हो गया। बट हमने एक क्वेश्चन और कर दिया। क्या? हमने क्वेश्चन ये किया कि x² प्लस y² प्लस 10x माइनस 8x माइनस 40y यदि वृत्त का समीकरण है तो उसका केंद्र क्या होगा और त्रिज्या क्या होगा? तो हमने केंद्र निकाला, क्या निकाला? -5,4 और रेडियस 9। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं। लगता है मुझे थोड़ा राइटिंग बड़ा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ तक हमको पहुंचना है तो थोड़ा थोड़ा अपने को और ठीक ठाक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका
केंद्र 1,2 है, रेडियस 2 है, रेडियस 3 है। चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। चलिए h की वैल्यू क्या है 1, k की वैल्यू क्या है 2, पुट कर दीजिए, h इज 1 k इज 2, क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल चलते चलते हंसते हंसते बात कर रहे हैं हम लोग। ये लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 माइनस 9 इज 0। कैसे आया आप ढूंढो, ढूंढना पड़ेगा। ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 4 और 1 5, 9 को पक्षांतर किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ऐसा होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। वेरी क्लियर? बच्चों बताओ कहां पर दिक्कत आ रही है हमें? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। चलिए अब हम आपको एक वृत्त देते हैं जिसका आपको सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। उसके बाद हम एक बिगेस्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे जो बहुत बड़ा आज का टारगेट है। चलिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16y प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस, सेंटर यानी केंद्र, रेडियस यानी त्रिज्या। क्या करेंगे? जादू करेंगे। कौन सा जादू? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे लाइक ऐसा। ओके, 2g की वैल्यू ढूंढिए। 2g कितना है 10, तो g इक्वल टू क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। कंपेयर करिए 2f, 2f is 16, f is a 16 by 2 is 8। अब इसका सेंटर क्या होता है बताओ मुझे, क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जस्ट यू पुट द वैल्यू विथ दिस साइन, माइनस 5 कॉमा माइनस 8 इज अ सेंटर। मस्ती से क्वेश्चन करोगे तो और अच्छा लगेगा। फिर से देखिए, ये क्वेश्चन था, इसको हमने कंपेयर किया। x का गुणांक 2g, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 10, g 5, y का कोफिशिएंट 2f, कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोलते हैं, y का 16, 8, ये रख दिए। अब रेडियस क्या होता है भाई? g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c होता है। तो क्या हो जाएगा? g की वैल्यू आपने ढूंढ रखा है 5, f की वैल्यू भी ढूंढ रखा है, c की वैल्यू मुझे बताइए क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा? 25, 8 का 64 माइनस 1, 4 5 9 6 2 8 1 रूट 88। जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, 2 रूट 22। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जिसमें सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, इक्वेशन दिया है, उस तरह से। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देन बड़ा क्वेश्चन, 6 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत जल्दी। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है। कैसे? ये देखिए, ये क्या है? सर्कल। ओके, ये दिया है 2, 3, 1, -5, A, B। प्रश्न क्या है सर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end point of the diameter are 2, 3, 1, -5। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरों का निर्देशांक, सिरों का यानी कॉर्नर। तो हमारे पास एक फार्मूला है, क्या?
ये फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने बात किया था। देखो कितना फास्ट काम कर रहे हो आप लोग। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। अब प्रश्न उठता है ये क्या है x1, ये क्या है y1, x2 y2। जस्ट पुट करना है, वैल्यू पुट करना है। चलिए x1 बताइए 2, x2 बताइए 1 प्लस x1 x2 y1 y2 y1 y2 यहां माइनस है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो क्या होगा मैथमेटिक्स। ये आंसर है। क्वेश्चन इज डन, बट आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं? ब्रैकेट ओपन x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 y प्लस 5 माइनस 3 y प्लस 5। चलिए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अरेंज कर दीजिए, मिला दीजिए। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2y प्लस 1 माइनस 15 माइनस 14 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ये आंसर है उस वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र के सिरों का निर्देशांक दिया है। क्लियर? क्या है समीकरण? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, y1 is 3, y2 is a minus 5. Put the value, open the bracket, calculate, arrange, get the answer. ओके, अब आते हैं बढ़िया वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, मजादार अच्छा वाला क्वेश्चन। 6 मास का, 4 मास का, 5 मास का। चलिए 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण निकालते हैं। वृत्त का समीकरण ओके निकालें। चलिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0,2 3,0 3,2 0,2 3,0 3,2 से होकर जाती है। ओके, समय देखते हैं हम। 5 से 7 मिनट में ये क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए। बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है आपका, बिल्कुल आ रहा है क्वेश्चन। क्या करेंगे हम? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c0, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए फर्स्ट स्टेप, पहला चरण, ये वृत्त कौन से बिंदु से जाता है? बिंदु 0,2 से, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रखना है। तो क्या होगा बोलो? 0 2 2g 0 2f y की वैल्यू 2 एंड c वैसा ही रहेगा। चलिए सॉल्व करिए। 0 4 0 4f प्लस c इज 0। क्या आया? 4f प्लस 4 प्लस c इज 0। कोई डाउट है क्या बच्चों? बताइए। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। फिर से देख लेते हैं। पॉइंट 0,2 है, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 2 रखा, 4 0 4f c, पहला इक्वेशन। अब हम सेकेंड स्टेप 3,0 से पास कराते हैं इसको। 3,0 से इस वृत्त को पास कराते हैं।
यानी x की वैल्यू 3 रखेंगे एंड y इज 0। चलिए स्टार्ट हो जाइए। किसका वेट कर रहे हैं? समय का? बिल्कुल नहीं। ए लीजिए, स्टार्ट हो गया। क्या होगा? 9 0 6G 0C, यानी हम इसको लिख सकते हैं 6G प्लस 9 प्लस C इज 0। इक्वेशन 2। थर्ड स्टेप passes through 3,2 यानी x is 3 y is a 2, x is a 3 y is a 2। यस, इसमें रखेंगे आप x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c 0। पुट वैल्यू पुट करिए, मस्ती भी करिए, वैल्यू भी रखिए, बात भी करिए, बट समझ में आना चाहिए। शायद ऐसा कुछ होगा। देखिए तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, तो ये 9 प्लस 4 प्लस 6G प्लस 4f प्लस c इज 0, यानी 6G प्लस 4f 9 और 4 13 प्लस c इज 0। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे? 3 नंबर हमको मिल गया 6 में। 3 मास हमने ले लिया, बट 3 मास हमें और लेना है। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। इक्वेशन 1 ये लिखा है, 2 इसके नीचे लिखने जा रहा हूं, 6G प्लस 9 प्लस C इज 0। ये इक्वेशन 2 एलिमिनेट कर दो विलोपित करने पर। विलोपन विधि, समीकरण को हल करने की विधि आपने 10th क्लास में पढ़ा है। कौन कौन से? 4 मेथड, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस। हिंदी में बात करें तो ग्राफी रूप, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन। तो चलिए विलोपन करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। घटाने पर ये C आपस में कैंसिल हो गया। क्या है? 4f माइनस 6G, 4 माइनस 9 माइनस 5, ये एक इक्वेशन आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको ऐसा भी लिख लेते हैं, 4f माइनस 6G इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन 4 दे दिए। क्या दे दिए? 4। और ये वाले इक्वेशन को थोड़ा बदल के लिख देते हैं, 6G प्लस 4f। चलिए अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। ये इक्वेशन 4 आ गया। 1 और 2 को हमने क्या किया? इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो न्यू इक्वेशन 4 आया। अब इक्वेशन 2 और 3 को लेते हैं। 2, ये 2 है, 6G प्लस 9 प्लस C इज 0, और ये है 6G प्लस 4f प्लस 13 प्लस C इज 0। ध्यान से देखिए बच्चों, 6G प्लस 4f प्लस 13 प्लस C इज 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, C भी गया, G भी गया। अब ये 9 माइनस 4f, ध्यान से देखिए, माइनस 4f और ये माइनस 13 प्लस 9, माइनस 13 प्लस 9 माइनस 4, माइनस 4f इक्वल टू 4। पक्षांतर f इक्वल टू 4 अपान माइनस 4 माइनस 1। f की वैल्यू आ गया -1। अब तो मजा ही मजा है आपके पास। f -1 आ गया। पुट इन 4, चौथा में पुट करो 4। f की वैल्यू -1 माइनस 6G इक्वल टू 5, ये -4 माइनस 6G इक्वल टू 5। क्लियर? तो माइनस 6G इज इक्वल टू 5 प्लस 4, और क्या हो जाएगा? यहां लिख रहा हूं मैं, माइनस 6G इज इक्वल टू 9, तो G इज इक्वल टू 9 बाई माइनस 6, G इज इक्वल टू 3 बाई 3 से 3 3 जा 3 2 जा, G इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये G आ गया, ये F आ गया।
बच्चों हो सकता है हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो तो उसका पनिशमेंट तो आएगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं हमने कोई मिस्टेक नहीं किया है, बट किए होंगे तो उसे अपडेट करोगे। ओके ओके, क्योंकि हमारे पास समय ऐसा नहीं कि हम फिर से चेक करें, हमने 100% कोशिश किया है सही करने का। चलिए g की वैल्यू -3/2 और f की वैल्यू आपने क्या निकाला है -1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में 2 में कहीं भी पुट कर दो, 1 2 कहीं पर भी पुट इन 1, पुट इन 1। 1 क्या है आपका 4f + 4 + c = 0। f की वैल्यू क्या निकाले हैं -1। ये -4 + 4 + c 0 + c, वेरी गुड, c = 0। अरे वाह बढ़िया, और अच्छा हो गया हमारे लिए, c 0 दे दिया। अब बच्चों बताओ मुझे, c मिल गया आपको 0 मिला, g मिल गया -3/2, f मिल गया -1। ये देखो अभी अभी आप लोगों ने सब डिस्कस किया है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² y² 2gx 2fy + c = 0। पुट द वैल्यू, gfc की वैल्यू आप पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे देखिए आप, x² y² 2, g की वैल्यू क्या है -3/2, वाह कमाल का आंसर आ रहा है 2, f की वैल्यू -1, f y c = 0। चलिए x² y², ये 2 और 2 में फ्रेंडशिप हुआ, मैथमेटिक्स का फ्रेंडशिप, -3x और ये -1 है तो -2y = 0। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर उस वृत्त का समीकरण जो दिए गए 3 पॉइंट 0, 2, 3, 0, 3, 2 से होकर पास होती है। इसको एनालिसिस करते हैं, हमने किया क्या, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। एक फ्रेंड को बुलाया, उस फ्रेंड का नाम है स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या स्टैंडर्ड नाम है यार, ऐसी स्टैंडर्ड इक्वेशन। उसका क्या है प्रॉपर्टी, x² y² 2gx 2fy c। हमने कहा भैया तुमको पास होना है 0 2 से, x को हम 0 लेंगे, y को 2, तो उन्होंने कहा कर दो, इक्वेशन 1 आ गया। फिर हमने कहा बुलाया 30 को, बोलो आपको भी यहां से गुजरना पड़ेगा, यस बोला स्मार्ट बॉय, 6g 9 + c आ गया। हमने 32 को कहा भैया जब 2 चले गए तो आप क्यों बैठे हो, आप भी आ जाओ, उसने भी आया और कहा मैं ऐसा हूं, आपको 1 2 3 मिल गया। हमने 1 2 को कहा थोड़ा आपस में मिलो, आपस में मिले तो एक नया जनरेशन, नया इक्वेशन आया 4f - 6g = 5। फिर हमने सेकेंड और थर्ड को कहा आप दोनों भी आपस में थोड़ा डिस्कस कर लो, तो उसने डिस्कस क्या किया, रिजल्ट दे दिया f = -1। उस f = -1 को हमने 4 में पुट किया, g मिल गया, g और f की वैल्यू 1 में पुट किया, c मिल गया, और वो क्या मिला, ये मिला, और उसको उठाकर स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख दिया, x² y² 2gx 2fy + c में। तो बच्चों ये तो हुआ कमाल के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी वृत्त में, बट आपको मैंने जो जो कहा जस्ट मैं रिकॉल करूंगा 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में रिकॉल, क्या क्या हमने पढ़ा, और वो क्विक टेस्ट के रूप में रहेगा, आपको जवाब देना है। ओके स्टार्ट, तैयार, पेन और कलम लेके सब रेडी हो जाएं सभी लोग। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, और फीडबैक यूट्यूब के नीचे ब्लू कलर का लिंक है जिसमें जाकर आपको फीडबैक फिलअप करना है, अपनी अटेंडेंस, अपना सजेशन कि क्लास में क्या इंप्रूवमेंट लाना है। चलिए पहला क्वेश्चन, टेस्ट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 0 0 है, उस वृत्त का समीकरण बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका केंद्र 0 0 है। चैट बॉक्स में लिखिए, मैं यहां से देख रहा हूं कि चैट बॉक्स में आप क्या लिख रहे हो। 10 सेकंड का टाइम है। उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 0 0 और रेडियस त्रिज्या a है, त्रिज्या a, सेंटर 0 0। तो
तो आंसर बच्चों ये आ जाएगा। आपने क्या लिखा, सेल्फ एनालिसिस करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज आंसर। आंसर सेकेंड, सेंटर केंद्र एच के है और रेडियस स्मॉल आर है। सेंटर इज एच कॉमा के, रेडियस इज अ स्मॉल आर। तो आपको बताना है वृत्त का समीकरण क्या होगा। तैयार, समय शुरू। वेरी गुड, कोशिश करिए। तो इसका आंसर होने जा रहा है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आंसर आंसर। थर्ड क्वेश्चन, सर्कल का एंड पॉइंट डायमीटर दिया है x1 y1 x2 y2। तो आपको वृत्त का समीकरण बताना है। सर्कल का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण बताओ जिसके व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। आंसर x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। दिस इज द आंसर। आंसर। चौथा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल बताना है। टाइम शुरू। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मूल रूप समीकरण, मूल रूप बताना है। मानक रूप कह सकते हैं इसको, मानक रूप। स्टैंडर्ड यानी मानक। चलिए आंसर। इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, इसका केंद्र बताइए, सेंटर। ये जो लिखा हूं मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0 का सेंटर माइनस g कामा माइनस f। रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। दिस इज द रेडियस। बच्चों पढ़ाना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सब समय के पाबंद हैं, तभी हम इंडिया को बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, समझा। कल ठीक 3 बजे फिर से हम क्लास में मिलेंगे। सर्कल को रिकॉल करते हुए हम परवलय में बढ़ेंगे। टाइम टेबल में दीर्घवृत्त लिखा है, लेकिन हम परवलय पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक हम दीर्घवृत्त और हाइपरबोला पढ़ेंगे। चलिए, आप सबको पुनः प्रणाम। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट्स हो वो इस नंबर पे मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ओके, 9406105986 ये व्हाट्सएप नंबर